जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। आज हम फिर आ गए हैं अपने मतदाता जंक्शन पर लेकर एक और नया अंक। बिल्कुल सही भारती। भारत नमस्कार और श्रोता मित्रों, आपको भी भारती और भारत का प्यार भरा नमस्कार। भारत, अभी पिछले महीने कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं ना, हाँ, उन चुनावों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बिल्कुल रिकॉर्ड मतदान हुआ है। ये तो बात है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ गुंजाइश है जी। तब जाकर 100% मतदान का लक्ष्य हासिल हो पाएगा। भारती, बिल्कुल तुम ठीक कहती हो। लोग जागरूक तो हैं, पर चुनावों के समय इस उदासीनता का बहुत प्रभाव पड़ता है। देखा गया है कि पढ़े लिखे मतदाता भी अपना वोट डालने पोलिंग बूथ पर नहीं जाते। जी। जानते हो क्यों? क्यों? उनके मन में इस प्रकार का भ्रम रहता है कि चुनावी बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी। कौन लगेगा इन लाइनों में? अब देखो, क्या लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या हम इतना भी कष्ट नहीं उठा सकते? एक बात और भारती, क्या? एक भ्रम है कि हम देर से जाएंगे तब लाइन नहीं होगी, पोलिंग बूथ खाली मिलेगा, इसलिए देर से घर से निकलते हैं ताकि लाइन में खड़े होने से बचा जा सके। जबकि चुनाव के दिन वोट डालने के अंतिम समय में बाकी समय की अपेक्षा ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए कुछ लोग वोट डालने से या तो वंचित रह जाते हैं या फिर स्वयं ही लाइन देख के वापिस लौट जाते हैं। सही कहा आपने। अरे हाँ भारत, चाचा जी और कल्पना तो वोटर्स को एजुकेट करने के अपने काम में बहुत सीरियसली जुड़े हैं। अपने मतदाता जंक्शन पर ही नहीं, बल्कि जहाँ भी जाते हैं ना, कुछ समय पहले भी ज्ञानेंद्र जी के घर में ऐसा ही कुछ चल रहा था। क्या बात कर रही हो भारती? हाँ, मैं देख के आई हूँ ये नजारा। अच्छा। अरे, आज तो उठने में फिर से देरी हो गई। लगता है आज छुट्टी लेनी होगी। ओफो, अरे अरे वो सरला की माँ, अरे सुनती हो? हाँ? जरा मेरे कपड़े तो ला दो ना। अरे आ रही हूँ। क्या बात है, जब देखो ये क्या बात है, पूजा भी ठीक से नहीं करने देते। रोजाना की आदत हो गई है आपकी। ये लीजिए कपड़े, खुद भी तो निकाल सकते थे ना अलमारी से। अरे आदत भी तो तुमने ही डाली है। नाराज क्यों होती हो सरला की माँ? मैं अभी 2 मिनट में तैयार होके आता हूँ। बस जरा जल्दी से नाश्ता लगा देना, मैं पहले ही काफी लेट हो चुका हूँ। खाना तैयारी है जी। आज क्या क्या करना है याद है ना? हाँ हाँ सरला की माँ, बहुत अच्छी तरह से याद है। सबसे पहले सबसे जरूरी काम, अपनी सरला 18 वर्ष की हो रही है ना, तो पहले मैं मतदाता पंजीकरण का फॉर्म लेकर आऊंगा ताकि उसका मतदाता पहचान पत्र बन सके। फिर वहीं से अपने दफ्तर चला जाऊंगा। ठीक है। सरला की माँ, जरा देखो तो दरवाजे पे कौन है? हाँ हाँ हाँ, देखती हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आइए आइए कल्पना बहन, आइए अंदर आ जाइए। आपको इजाजत लेने की कब जरूरत पड़ गई? भाई ऐसा है, कल्पना बहन आज अकेली नहीं है, आज तो मेरे साथ चुनावी चाचा भी तशरीफ लाए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस गरीब खाने में। लगता है ज्ञानेंद्र भाई साहब, हम गलत समय पर आ गए हैं। शायद आप कहीं जाने की जल्दी में हैं। अब क्या बताऊं चुनावी चाचा, अब अपनी सरला 18 वर्ष की हो रही है। मैं आज पंजीकरण का फॉर्म लेने के लिए जा रहा था ताकि उसका मतदाता पहचान पत्र जल्दी बन सके। बस इतनी सी बात ज्ञानेंद्र जी? मुझे मालूम है, अब इतनी सी बात खूब बड़ी होगी, तो मैं थोड़ा चाय नाश्ते का इंतजाम कर लेती हूँ। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत अच्छा कहा। और चाचा, आप इसे बस इतनी सी बात कह रहे हैं? हाँ भाई साहब, आज के समय में ये मात्र इतनी सी बात है। अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब? अरे कल्पना बिटिया, लगता है आज मतदाता जंक्शन का ज्ञान ज्ञानेंद्र जी के घर पर ही देना होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो खोल दे इनके ज्ञान चक्षु और इस ऐप के बारे में। हो जाओ शुरू कल्पना बिटिया। आज जंक्शन से अब्सेंट की कंप्लायंस रिपोर्ट भारत और भारती से मैं खुद मैनेज कर लूंगा। ऐप?
ये किस ऐप की बात हो रही है चाचा जी? ज्ञानेंद्र जी, आप जैसे हजारों मतदाताओं की सहायता के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया खास ऐप, जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन ऐप। तो ज्ञानेंद्र भाई साहब, आज मैं आपको ज्ञान देती हूँ। आपके पास मोबाइल फोन तो है ना? हाँ है तो, ये रहा मेरा मोबाइल फोन। हाँ, तो चलिए अब प्ले स्टोर पे चलते हैं। ये लीजिए, खुल गया प्ले स्टोर। iOS वालों के लिए भी ना ऐप स्टोर है। तो अब इस प्ले स्टोर में आप वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए, ये वाला। हाँ, ये ठीक है। चलिए, डाउनलोड कर लिया वोटर हेल्पलाइन ऐप। बहुत सही। अब इस वोटर हेल्पलाइन ऐप को ना आप ओपन कीजिए। जी जी, हो रहा है। हाँ। कोई बात नहीं। अब इस पर जो है ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो इन निर्देशों की सहायता से आप क्या करेंगे, एक अकाउंट बना लीजिए और फिर इस ऐप की सहायता से वोटिंग से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, तमाम काम आप इजीली सुगमता पूर्वक कर लीजिए। मतलब अब फॉर्म लेने जाने की जरूरत खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग साथ में चाय का स्वाद भी ले लीजिए। वाह वाह, क्या बात है। और आप ठीक से समझ लेना सब कुछ। जी देवी जी, अरे आपकी चाय के साथ तो ये और भी तेजी से समझ जाऊंगा, सब का सब। बिल्कुल। ज्ञानेंद्र भाई साहब, सिर्फ नए वोटर के लिए नहीं बल्कि पुराने वोटर्स के लिए भी उपयोगी है ये ऐप। हाँ, अब तो मेरे हाथ में आ गया, सब कुछ देख लूंगा इसमें। हाँ, तुम तो नए हो, लेकिन जो हमारे पुराने वोटर्स हैं ना, उनके लिए भी बहुत काम आएगी ये ऐप। इससे आप अपने वोटर कार्ड से किसी प्रकार की त्रुटि को भी सुधार सकते हैं। और हाँ, अगर कहीं घर बदल लिया है तो मतदाता सूची में अपना नाम एक जगह से दूसरी जगह बदलने का आवेदन भी कर सकते हैं। यानी प्रविष्टियों में सुधार और विधानसभा के भीतर स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा कल्पना बिटिया। चाचा जी, लोग अपना नाम मतदाता सूची में सत्यापित भी तो कर सकते हैं। हाँ हाँ। और हाँ ज्ञानेंद्र भाई जी, मतदाता पंजीकरण के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी ऑनलाइन ही भर सकते हैं आप। वाह, आपने तो मेरा चक्कर ही बचा दिया। हाँ। और बच्चों, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से चुनाव से संबंधित शिकायतों को दर्ज करा जा सकता है। चुनावी परिणाम भी इस ऐप की मदद से जान सकते हो आप सब। चुनावी चाचा, क्या हम अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों की आय, उसका विवरण और उनकी संपत्ति के विषय में भी इसी ऐप से जान सकते हैं? अरे क्यों नहीं ज्ञानेंद्र भाई साहब, आप इस ऐप की मदद से उनकी संपत्ति व आय के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से आप अपने BLO, ERO, DEO, CEO के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। वाह, ये ऐप है या जादू का पिटारा? हाँ ज्ञानेंद्र भाई साहब, कई बार मतदाता पहचान पत्र में गलती के कारण लोगों के काम नहीं हो पाते थे। लोग कार्यालय के चक्कर लगाकर अपना समय नष्ट किया करते थे। उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। देखो, इस ऐप का उद्देश्य है कि लोगों को ना आसानी से मतदाता पहचान पत्र में अगर कोई कमी हो ना, तो ऐसे में जो काम रुक जाते हैं उसको पूरा करने में आसानी हो जाए। वाह कल्पना बहन और चुनावी चाचा, आप लोगों ने मेरी व मेरे जैसे अनेक लोगों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ज्ञानेंद्र भाई साहब, आपने बातें ही ऐसी पूछी कि बताए बिना रहा ही नहीं गया। और मेरा फॉर्म लेने का चक्कर भी समाप्त हो गया। मेरे तो चाय के पैसे पूरे वसूल हो गए। भारत, कैसा लगा ये ध्वनि दृश्य ज्ञानेंद्र भाई साहब के घर के किस्से का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हाँ, अब कल्पना और चाचा जी की एब्सेंट नहीं लगाना। देखो, मैंने खुद वेरीफाई कर दिया। वाह भारती, तुम्हारा भी जवाब नहीं। लगता है कि कॉलेज में प्रॉक्सी तुम खूब अच्छे से लगा लेती थी। अच्छा भारती, तुमने कुछ सुनवाया है ना? तो मैं भला पीछे क्यों रहूं? लीजिए, इसी विषय पर मैं आपको सुनवा रहा हूं मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली डॉक्टर रणबीर सिंह जी के विचार। वोटर हेल्पलाइन ऐप जो है, इसको आप वन स्टॉप सर्विस कह सकते हो। एक वोटर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए या सर्विस चाहिए, वो इस ऐप के माध्यम से वोटर प्राप्त कर सकता है। कोई भी इलेक्ट्रल सर्विस, चाहे अपना नाम जुड़वाना हो, चाहे उसमें कोई संशोधन करवाना हो, नाम कटवाना हो, या अपने किसी फैमिली मेम्बर का नाम कटवाना हो जिनका इंतकाल हो जाता है, या जो परमानेंटली कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उनका नाम आप कटवा भी सकते हैं।
तो इसमें हर तरह की सर्विस आप अवेल कर सकते हैं। दूसरा, इसमें इलेक्शन से रिलेटेड दूसरी जानकारी, जो है पिछले इलेक्शन में कितना टर्नआउट था, कितने वोटर थे, अभी कितने वोटर हैं। जब इलेक्शन होता है तब आपके जो कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में भी तमाम इन्फॉर्मेशन, इसमें जो उनका नॉमिनेशन फॉर्म है वो भी आप देख सकते हैं, उनका जो एफिडेविट उन्होंने फाइल किया वो भी देख सकते हैं। तो उसमें उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उनका फाइनेंशियल पोजीशन है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इस पे ले सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से अपना ई एपिक, यानी कि जो आपका वोटर आईडी कार्ड है उसका ई वर्जन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे सेव कर सकते हैं। इस ऐप का जो मकसद है वो ये है कि हर सिटीजन, हर वोटर फुली इन्फॉर्म्ड हो, फुली एम्पावर्ड हो, क्योंकि एक इन्फॉर्म्ड और एम्पावर्ड वोटर ही अपनी भूमिका लोकतंत्र में ज़्यादा कारगर तरीके से निभा सकता है। वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली डॉक्टर रणबीर सिंह जी ने कितनी सटीक जानकारी हमें दी। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें। एक लक्ष्य है भारत के निर्माण का, एक वचन है सर्वधर्म सम्मान का, सर्वगुण भारत के संविधान का, वासुदेव कुटुंब के अभिमान का। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता जंक्शन कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आपकी राय और सुझावों का हम स्वागत करेंगे। और अब हमारे प्रोग्राम का क्विज सेगमेंट, यानी सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले पिछले कार्यक्रम में पूछा गया सवाल और उसका जवाब। पिछले कार्यक्रम में हमने आपसे पूछा था ये सवाल, अभी हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। और इस सवाल का सही जवाब है 73.19%। इस सवाल का सही जवाब देकर इस बार के विजेता बने हैं डॉक्टर मंदा भगवान पडवेकर, मेडिसिन कॉम्प्लेक्स समोर, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। आपको बहुत बहुत बधाई। निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपको आपका पुरस्कार जल्द ही मिल जाएगा। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि आप सवाल के सही जवाब देते समय अपना पता भी सही लिखा करें। जवाब सही होने के बाद पता ठीक ना लिखने के कारण आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं। और अब आज का सवाल ध्यान से सुने। आज का सवाल है, वोटर हेल्पलाइन ऐप को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। वोटर हेल्पलाइन ऐप को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? आप अपने जवाब सोमवार तक हमारे व्हाट्सएप नंबर 9999031950 पर भेज सकते हैं। हम लोकतंत्र के भाग्य विधाता मतदाता, कर्तव्य निभाना हमको अपना है आता, अपने अधिकार की शक्ति का एहसास हमें, अपने अधिकार की शक्ति का एहसास हमें, इस जिम्मेदारी से अपना गहरा नाता, मतदाता भाग्य विधाता, मतदाता मतदाता भाग्य विधाता, मतदाता मतदाता। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय सुनना ना भूलें भारत निर्वाचन आयोग का अपना ये कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम, मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन, मतदाता जंक्शन, #मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, #मतदाता